नमस्कार दोस्तों, आदर्श ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 1। पोशाक का दर्जी के साथ क्या संबंध है वो स्थापित करते हुए हमें प्रश्नवाचक चिन्ह का बढ़ई के साथ क्या संबंध है वो ज्ञात करनी है। तो वो ज्ञात करने के लिए पोशाक के बारे में हम लोग जानते हैं कि दर्जी पोशाक का निर्माण करता है। दर्जी क्या करता है? पोशाक का निर्माण करता है। इसके साथ यही पैटर्न और संबंध है यहाँ पे। तो बढ़ई क्या करता है? लकड़ी का काम करता है। बहुत आदमी लकड़ी लगाते हैं, बहुत विद्यार्थी, बहुत दोस्तों देखिए, लकड़ी आप लोग जरूर पहले फर्स्ट आंसर आपका दिमाग में आया होगा, लेकिन ये लकड़ी का काम बढ़ई तो करता है, लेकिन बढ़ई का जैसे पोशाक कपड़े का काम करता है दर्जी, नहीं, पोशाक बनाने का, उसी प्रकार फर्नीचर बनाने का काम करता है बढ़ई। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, क्वेश्चन नंबर 1 का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। 100 को 121 के साथ संबंध स्थापित करते हुए 144 का संबंध स्थापित कर हमें प्रश्नवाचक चिन्ह का क्या आंसर आएगा वो ढूंढना है। अब देखिए 100 में यदि हम 21 जोड़ते हैं तो 121 हो जाता है। क्या 100 में 100 जोड़ते 21 जोड़ते हैं तो हमारा 121 हो जाता है। क्या 144 में यदि हम 21 जोड़े तो हमारा आंसर आएगा? नहीं आएगा, हमारा आंसर ये नहीं आएगा। तो ये फर्स्ट टाइम जो आपके दिमाग में एग्जाम में आएगा वो पैटर्न यहाँ पे वर्क नहीं किया। अब दूसरा पैटर्न देखते हैं। दूसरा पैटर्न क्या है कि 100 क्या है? 110 का वर्ग है। 10 का वर्ग बन करके 100 बनाया गया, और अगली 111 संख्या इसी 10 के वर्ग में एक जोड़ के बनाया गया है, जो 10 में एक जोड़ के बनाया गया 11 का स्क्वायर, और 11 का स्क्वायर 121 होता है। तो इसी 11 के स्क्वायर में 11 में एक जोड़ के फिर हम 144 का निर्माण किए हैं, जो 12 का स्क्वायर हो जाता है। और इसी प्रकार प्रश्नवाचक चिन्ह पे हम क्या करेंगे? 12 में एक जोड़ने से हम एक एक जोड़ के अगली संख्या प्राप्त किए हैं, वही अगली संख्या प्राप्त करेंगे। 13 और 13 का स्क्वायर ज्ञात करेंगे तो 13 का स्क्वायर होता है 13 गुना 13 169। 13 गुना 13 13 169, और 169 हमारा ऑप्शन 3 में दिख रहा है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमारा क्या आ जाएगा? 169 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। खिलाड़ी, क्रिकेटर और बल्लेबाज का डायग्राम जब बनाना हो तो हमें सोचना होगा कि इसमें से सबसे छोटी इकाई क्या है? बल्लेबाज। तो बल्लेबाज, और सबसे बड़ी इकाई क्या है? खिलाड़ी। जितने भी क्रिकेटर होते हैं वो सारे खिलाड़ी होते हैं। तो पहले हम खिलाड़ी का बना लेते हैं। ये खिलाड़ी हो गए, ये क्या हो गए? खिलाड़ी हो गए, खिलाड़ी हो गए। और जितने भी क्रिकेटर होते हैं, क्रिकेटर खिलाड़ी के अंदर आएंगे तो ये क्रिकेटर हो गए। ये हम क्रिकेटर का बना दिया, हमने क्रिकेटर का भी बना दिया। अब क्रिकेटर जो भी होते हैं, क्रिकेटर में ही ना बल्लेबाज होता है, तो क्रिकेटर के अंदर बल्लेबाज का हम डायग्राम बनाएंगे। क्रिकेटर के अंदर जो एक डायग्राम बनेगा ये बल्लेबाज का बनेगा, और बल्लेबाज का बन गया। ये डायग्राम हम इस प्रकार से इस शब्दों का बनाएंगे, और ये शब्द का जब डायग्राम बना लेंगे तो हम ऑप्शन में ढूंढेंगे। ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में हमारा है, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। डी में भी इस प्रकार की आकृति नहीं है, तो इस वेन डायग्राम इसका हमारा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या दिया है कि क्वेश्चन नंबर 4 को जब सॉल्व किया गया और प्रश्नवाचक चिन्ह ज्ञात कर किया जाएगा तो क्या आएगा। अब देखते हैं। एक को क्या किया है कि 0 हो गया, एक को -1 किया है, 0 से 3 आने के लिए क्या किया है? +3 किया। इसमें 3 से फिर
2 आने के लिए क्या हुआ है, -1 हुआ है। फिर 2 से 5 आने के लिए क्या हुआ है, फिर +3 हुआ है। हमने पैटर्न ढूंढ लिया। 5 से 4 आने के लिए क्या हुआ है, -1 हुआ है। तो हमने पैटर्न जब ढूंढ लिया तो 4 से प्रश्नवाचक चिन्ह पे आने के लिए +3 वाला संख्या हमें ज्ञात करना होगा। पैटर्न क्या था, -1 +3 -1 +3 पैटर्न हमने ढूंढा। -1 +3 -1 +3 -1 +3 का +3 जब करेंगे किसमें, 4 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा अगली संख्या हमारी क्या आएगी, 7 आएगी, जो हमारा आंसर होगा। और आंसर हमारा ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का पैटर्न ढूंढ के हम ऐसे सीरीज ज्ञात करते हैं। अगली संख्या है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, ये जो दिया हुआ है सीरीज में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ज्ञात करना है। अब देखिए सीरीज में क्या है, ए को जी में कन्वर्ट किया तो ए 1 नंबर पे होता है, जी में कितना जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे, 6 प्लस करेंगे, 6 प्लस जी में से फिर एम कन्वर्ट हुआ, जी में भी 6 प्लस हुआ है, 7 में 6 जोड़े तो 13 हो गया। तो 13 में जब कितना जोड़े, ये 26 हो गया। 13 को पहले यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह में 6 जोड़ने से हम लाए होंगे 13 6 19, 19 का मतलब है एस, 19 का मतलब एस होगा। यहाँ पे पहली लेटर एस आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे। अब दूसरा पैटर्न ढूंढते हैं। अच्छा, एस के जगह पे हम एस में यदि 6 जोड़ते हैं तो एस 19 होता है, 1925 हो गया, वाई यहाँ पे 25 हो गया। ठीक है, यहाँ भी +6 का पैटर्न है। अब अगला देखते हैं कि जेड के साथ क्या संबंध है। जेड के साथ संबंध निकालने के लिए जेड को क्या किया है, टी में कन्वर्ट किया। इस जेड को टी में कन्वर्ट किया है, तो टी में कन्वर्ट किया, जेड होता है 26 नंबर और 26 में से 6 घटाया गया, 26 में 6 घटा तो 20 हो गया, 26 में 6 घटा तो 20 हो गया। T20 पे होता है, T20 जेड 26 और एम 14 होता है, एम क्या होता है 14। अब 20 में से फिर हम 6 घटाएंगे, 20 में से 6 घटाएंगे तो हमारा 14 हो जाएगा, -6। तो हमने क्या पाया पैटर्न कि पहली अक्षर +6 का पैटर्न लगा हुआ है और दूसरा -6 का लगा हुआ है। तो अब 14 में से हम -6 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 14 में से 6 गया तो 8 हो जाएगा और 8 होता है कहाँ पर, एच पर। तो हमारा आंसर SH हो जाएगा, जो निकल चुका है SH, और SH ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इस प्रकार इसमें जो पैटर्न लगा हुआ था +6 -6 +6 -6 का पैटर्न लगा हुआ था। यदि इसको फिर से फ्रेश करेंगे, आप साफ से कीजिएगा, तो AZ GT MN प्रश्नवाचक चिन्ह और YB, ये +6 ले गया और ये -6 ले गया, ये +6 और ये -6, यही पैटर्न लगा हुआ था सारे अक्षरों के बीच में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। यदि कम को क्या लिख दिया है, ये कम को क्रम केवल चेंज कर दिया, ई को पहले कर दिया, एम को उसके बाद कर दिया, क्रम केवल फर्स्ट सेकेंड चेंज हो गया है, ओ को सी को लास्ट कर दिया। बस ट्रेन में भी वही कर देंगे, हम ट्रेन में भी वही कर देंगे, TRAIN, एन को शुरू में, आई को उसके बाद, ए को उसके, आर को उसके बाद, टी को उसके बाद, जो हमारा ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। सभी कौवे पक्षी हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो सभी कौवे
पक्षी हैं। पहले हम क्या करेंगे, सभी वाले जितने भी हैं उसका डायग्राम बनाएंगे। ये पक्षी हो गया, ये पक्षी का हम डायग्राम बना लिया। और सभी पक्षी क्या हैं, कौवे हैं। तो सभी पक्षी जो भी हैं कौवे हैं, कौवा बीच में आ जाएगा। कौवा, सभी कौवा पक्षी है। कौवा से जितना भी कौवा है सब पक्षी के अंदर आ गया। सभी जैसे होगा वो उसके अंदर डायग्राम बनेगा। सभी मोर कौवे हैं। अब देखिए क्या है, सभी मोर, जितने भी मोर हैं वो कौवे हैं। तो कौवे के अंदर मोर का डायग्राम बनेगा। अब जो हम डायग्राम बनाएंगे, कौवे के अंदर डायग्राम बनेगा। ये आपका कौवा का डायग्राम बना और इसके अंदर बन जाएगा मोर का डायग्राम। ये मोर हो गया और ये कौवा हो गया। ये डायग्राम हमारा बनेगा। अब इस डायग्राम में निष्कर्षण 1 को पढ़ना है। देखिए निष्कर्षण 1 में दिया है सभी मोर पक्षी हैं। जितने भी मोर हैं वो सारे पक्षी हैं। तो इस डायग्राम को हम ऐसे करेंगे, हम जो दिया हुआ है उसको और जिसको पाना है उसकी तरफ जाएंगे। तो अंदर से बाहर की तरफ आए तो पक्षी की तरफ आए हम। ये लाइन पक्षी वाला है, ये पक्षी का है। ये डायग्राम जो हमारा है पक्षी का है। तो सभी मोर पक्षी हैं, सही में वास्तव में है कि सभी मोर क्या है, पक्षी हैं। तो ये सेंटेंस हमारा निष्कर्ष सही है। अब दूसरा निष्कर्षण है, निष्कर्ष सभी पक्षी मोर हैं। सभी पक्षी बाहर से अंदर की ओर आए हैं। तो ये प्रश्न बाहर से अंदर संभव है। बाहर जितने भी हैं तो सारा व्यापक रूप हुआ। वो चीज मोर के अंदर हो सकता है नहीं। तो ये सेंटेंस, ये निष्कर्ष हमारा जो सेकंड वाला है संभव नहीं है। तो हम निष्कर्ष भी ज्ञात कर लिए। अब हमें ऑप्शन ढूंढना है कि हमारा केवल एक नंबर निष्कर्ष सही निकला। तो केवल निष्कर्ष 1 निकलता है, ऑप्शन 3 में है। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 4 नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 3 होगा। अब इसको फिर से एक बार समझिए। ये यदि पक्षी है मान लीजिए, तो पक्षी के अंदर है कौवा है। सभी कौवा पक्षी है। ये कौवा हो गया। और कौवा सभी प्रश्न के अनुसार सभी मोर कौवे हैं। ये मोर हो गया। तो इसका मतलब हुआ जितना भी चीज है अंदर में ये सारे पक्षी हैं। कौवा भी पक्षी है और मोर भी पक्षी है। लेकिन पक्षी कौवा नहीं हो सकता और कौवा इस डायग्राम के अनुसार मोर नहीं हो सकता। इस डायग्राम के अनुसार हमें ये निष्कर्ष निकलता है। तो हमने निष्कर्ष निकाल के ऑप्शन सही ढूंढ लिया। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। अब देखिए सही उत्तर क्या होगा। 678 को क्या किया गया है कि 366 हो गया। 366 लाने के लिए मान लीजिए हम घटाते हैं 8 में से 6 गया 2, 7 में से 6 गया 1, 6 में से 3 गया 312 जोड़ते हैं। 312 घटाते हैं तो 366 आता है। उसी प्रकार 567 में 312 घटाने से क्या 255 आ रहा है। 5, 6 में से गया 5, 255 आ रहा है। इसका मतलब है इसमें जो पैटर्न लगा हुआ है, इसमें पैटर्न लगा हुआ है दी गई संख्या में 312 घटाने से हमें प्रश्नवाचक चिन्ह का आंसर ज्ञात हो जाएगा। 946 में 312 यदि घटा देते हैं तो हमें जो घट के आएगा 4 में से 1 गया 3, 9 में से 3 गया 634, जो ऑप्शन 4 में दिया हुआ है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 634 हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 4 होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करती है। पहले तो इस आकृति को पूरा करने के लिए ये लाइन यहाँ पे जैसे बना हुआ है वैसे बनेगा। और इसमें देखिए ये दो जो चित्र दिया हुआ है नीचे की तरफ, ये हमारा ऊपर से अब ऐसे चित्र हो जाएगा। तो ऊपर से यहाँ पे ऑप्शन 4 में दिख रहा है, बाकी 3 में नहीं है, 2 में भी ऐसी आकृति नहीं है, 1 में भी नहीं है, ये कॉर्नर में
होना चाहिए। यहाँ पे ये बीच में डाल दिया है, ये कॉर्नर में है, तो हमारा इस आकृति को पूर्ण करने वाली आकृति उत्तर ऑप्शन 4 होगा इसका। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है 5 मित्र PQRST उत्तर की दिशा और मुख करके बैठा हुआ है। ये ऊपर की भाग हमेशा उत्तर होता है, ध्यान रखिएगा, उत्तर होता है। अब प्रश्न में दिया हुआ है S बैठा है T और Q के। S जो है देखिए यहाँ पे S बैठा हुआ है T और Q के। T और Q मान लीजिए यहाँ पे है, S बीच में बैठा हुआ है प्रश्न के अनुसार में, और Q है R के निकटतम बाईं ओर। Q जो है R के निकटतम बाईं ओर बैठा हुआ है। Q कहाँ पे बैठा हुआ है? R इधर यदि बैठा हुआ है तो R का बायां ये हो जाएगा, बाईं ओर Q बैठा हुआ है। अब है निकटतम बाईं ओर, P है T के निकटतम। P कहाँ पे बैठा हुआ है? P T के निकटतम बाईं ओर, T का निकटतम बाईं ये हो गया, और तब इसके अनुसार प्रश्न P यहाँ बैठा होगा, और बीच में कौन बैठा हुआ प्रश्न हमें पूछना। हमने सब पांचों आदमी को बैठा दिया। देखिए पांचों आदमी जब बैठ गया तो दोनों तरफ से हम काउंट करेंगे तो बीच में हमारा S बैठा हुआ दिखेगा। इधर से 2 आदमी बैठ गए, इधर से 2 आदमी, तो 2 2 4 5वां बीच में बैठा हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न में हमेशा समझिए, प्रश्न को बैठाते समय ये 2 तरीके से इसको हम लिख सकते थे। एक तो S बैठा है T और Q के बीच में, तो इसका एक डायग्राम ऐसा बनता, S तो बैठा हुआ है, T Q इधर भी हो सकता था, T इधर भी हो सकता था, लेकिन अगला सेंटेंस पढ़ने के बाद जो सेंटेंस इसको रिलेटेड करता वो उस डायग्राम को हम आगे लेके चलते। ये डायग्राम आगे नहीं चलेगा, इसलिए हमने इस डायग्राम का उपयोग किया। उत्तर हमारा ऑप्शन 1 निकला। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 11। कितने रैपर पेन नहीं है? पेन नहीं है पहले जो है, देखिए ये वृत्त जो है पेन है, तो पेन नहीं है काट दीजिए। प्रश्न में दिया हुआ है पेन हमें नहीं लेना है, पूरा वृत्त हटा दिए। अब जो भाग बचा उस भाग में देखना है कि कितने रैपर पेन नहीं है। जो बचा रैपर को ज्ञात करना है, तो रैपर हमारा यहाँ पे 6 दिख रहा है, और एक रैपर, ये भी रैपर का एरिया है पूरा, ये रैपर का एरिया है, और ये 12 दिख रहा है। ये रैपर का एरिया नहीं है, ये हमारा टायर का एरिया है, और ये 12 रैपर और टायर दोनों था। चूंकि रैपर हमें पूछा है, टायर छोड़ के नहीं बोला गया है, तो रैपर भी है इसमें, टायर भी है, हम तो ये भी लेंगे। इसका मतलब हुआ 6 जोड़ 12 बराबर 18। 18 रैपर हैं जो हमारे ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या बताना है। जब इस तरह की आकृति हो तो आकृति के खंड को हम लिख लेते हैं 5 खंड, इसमें 1 2 3 4 5 खंड, इसमें 1 2 3 4 5 खंड, इसमें 1 2 3 4 5 खंड, इसमें 5 खंडों को जोड़ लेंगे। 5 4 9 3 12 13 14 1 15, ये 15 तो ये भी 15, ये भी 15 तो ये भी 15, और सबको जोड़ने से हमें क्या प्राप्त हो रहा है? 15 चौके 60। हमारा कुल त्रिभुज की संख्या 60 हो जाएगा, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। अब देखिए सही प्रतिबिंब जब करेंगे तो ए हमारा इसे हो जाएगा, यहां से शुरू होगा, एल उल्टा हो जाएगा, ई उल्टा हो जाएगा, ई उल्टा हो जाएगा। अब ये उल्टा वाला कहाँ कहाँ पर है? यहाँ पे आर दे दिया है, ई के बाद ई, यहाँ ई होता तो आर दे दिया, ऑप्शन ए यहाँ ही खत्म हो गया। ऑप्शन बी में भी हमारा ई दिया है, आर दिया है, डी एम, देखिए यहाँ पे एम सीधा कर दिया, और यहाँ पे ये एम उल्टा है, हमारा एम यहाँ पे उल्टा होगा, यहाँ पे एम सीधा दे दिया है, तो उल्टा एम वाला मतलब एम जो हमारा होगा ऐसे वाला होगा, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित प्रश्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? यहाँ पे कौन सा आएगा?
अब डी 4 नंबर 3, 4 3 7, 3 जोड़ने से 7 हो गया। 7 में कितना जोड़ेंगे जो 12 हो जाएगा? 5 जोड़ने से। और 12 में फिर कितना जोड़े? 12 में कितना जोड़ेंगे जो 15, 12 3 15, मतलब 3 + 5 + 3 + 5 का यहाँ पे पैटर्न है। फिर 5, अब अगला क्या हो जाएगा? +3 मतलब 20 3 23, और 23 नंबर पे क्या होता है? डब्लू। डब्लू वाला आंसर हमारा होगा, सी नहीं होगा, ए नहीं होगा, कट कर दिए। अब हमारा सेकेंड क्या आएगा? सेकेंड को देखना है। सेकेंड में आई 9 नंबर, ओ 9 6 15 नंबर, 6 प्लस है यहाँ पे, 15 6 21, यहाँ 6 प्लस है, 21 6 27, 21 6 27, 6 प्लस है, 1 6 7, 6 प्लस है, 7 6 13, 13 का मतलब एम, डब्ल्यू एम हमारा ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। कथन को पढ़िए, निष्कर्ष निकालते हुए आंसर ढूंढना है। कोई ट्रेन स्टार नहीं है। यह ट्रेन है, कोई भी ट्रेन है जो स्टार नहीं है, यह स्टार है। इस दोनों में कोई भी संबंध नहीं है। कथन के अनुसार हमने डायग्राम बना दिया। कुछ स्टार आदमी है, कुछ स्टार जो है, कुछ स्टार का भाग आदमी है, आदमी में है, कुछ स्टार आदमी है, हमने डाल दिया। अब हमें स्टेटमेंट निष्कर्ष देखना है, कथन के अनुसार सही कौन सा है। कुछ आदमी ट्रेन है, आदमी और ट्रेन में कोई संपर्क ही नहीं है, तो कुछ क्यों ट्रेन होगा? ये संपर्क ही नहीं है, कुछ नहीं, कोई नहीं आदमी, कोई ट्रेन आदमी नहीं है, ना कोई आदमी ट्रेन है, तो हमारा निष्कर्ष 1 गलत है। निष्कर्ष 2 देखते हैं। कोई आदमी ट्रेन नहीं है, कोई आदमी ट्रेन नहीं है, ये वास्तव है, सही है, कोई भी आदमी ट्रेन नहीं है। सभी आदमी स्टार हैं, अरे भाई कुछ आदमी ने स्टार में है, ये कुछ से एरिया ना है, सभी आदमी थोड़े हैं यहाँ पर, तो ये स्टेटमेंट, ये निष्कर्ष भी हमारा गलत है। हमारा निष्कर्ष 2 केवल एक अनुसरण करता है, केवल एक अनुसरण करता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? अब देखिए, वर्ग जब ज्ञात करना हो तो रॉ कॉलम हम पहले डाल देते हैं। जब कॉलम रॉ बराबर ना हो तो हम क्या करेंगे? बड़े रॉ कॉलम को गुना करेंगे, तो 3 गुना 4 या 12, 2 गुना 3, 2 गुना 3 6, 1 गुना 2, 1 गुना 2 बराबर 2, और सबको जोड़ देंगे, 6 2 8, 2 10 20, यही हमारा कुल वर्गों की संख्या हो जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। नीचे किसी एक पासे की 3 स्थिति दी गई है, ए के विपरीत या ए के सम्मुख हमें ज्ञात करना है। देखिए, इस तरह के पासे जब भी दिए हुए हो तो ये पासे हमेशा सामान्य पासा होता है। कौन पासा होता है? सामान्य पासा होता है। और सामान्य पासा का ज्ञात करने का आसान तरीका होता है कि कोई 2 पासा में हम कॉमन अक्षर को ढूंढते हैं, पासा 1 और पासा 2, पासा 3 नाम डाल दिए। कोई 2 पासा ले लीजिए, पासा 1 और पासा 2 ही ले लेते हैं। अब इसमें कॉमन ढूंढते हैं, के यहाँ पे कॉमन है, के यहाँ पे कॉमन है, पासा 1 में भी के, पासा 2 में भी के, हमने डाल दिया। अब के घड़ी वाइज चलेंगे, क्लॉक वाइज, तो फर्स्ट पासा में के बाद बी आएगा, के बाद बी आएगा, उसके बाद क्या आएगा? बी के बाद ए आएगा, बी के बाद ए आएगा। अब हम सेकेंड पासा में क्लॉक वाइज चलेंगे, के बाद यहाँ पे एम आएगा और एम के बाद यहाँ पे एच आ जाएगा। हमें प्रश्न में क्या ढूंढना था? ए के सम्मुख। प्रश्न में हमें ढूंढना था कि ए के सम्मुख, तो ए के सम्मुख हमारा एच है। ए के सम्मुख में कौन सा
अक्षर है तो एच है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, एच हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को सही से देखिएगा। नीचे दी गई आकृति को मोड़ कर खोल कर कैसे दिखाई देगी? मोड़ कर खोलने के बाद, ये मोड़ा हुआ है, खोलेंगे इसको, जब इस पार्ट को खोलेंगे तो ये ऊपर जाएगा, ये तो ऊपर डब्बा ऐसे ज्यों का त्यों रह जाएगा गोला, और ये जब इस पार्ट में खुलेगा, ऐसे खुलेगा ऐसे, तो ये डब्बा तो यहाँ पे ही रह जाएगा और ये गोला इधर आ जाएगा, डब्बा यहाँ पे ही रह जाएगा और गोला इधर आ जाएगा। तो अब मिलाते हैं, यहाँ पे हमारा डब्बा और गोला, यहाँ पे डब्बा और यहाँ पे डब्बा है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, ऑप्शन ए नहीं होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। नीचे दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ज्ञात करना है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हम गुना को ही लेते हैं, क्रॉस को ही। क्रॉस यहाँ पे दिया हुआ है ऊपर में, ऊपर अगली आकृति में क्या हुआ, वो ऊपर से दाएं बायां की तरफ झुका, एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक के बाद अगली आकृति में क्या हुआ, ये फिर एंटी क्लॉक नीचे की तरफ आ गया, ये नीचे की तरफ। तो अगली आकृति में क्या हो जाएगा, फिर ये क्लॉकवाइज जाएंगे तो दाहिना तरफ वाले भाग में ये क्रॉस आ जाएगा, और दाहिना तरफ भाग में केवल बी में ही दिया हुआ है, तो हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन डी, ऑप्शन सी और ऑप्शन ए नहीं होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। उस आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति किस विकल्प में चिन्हित है, मतलब यह एच इस प्रकार की आकृति किस में दिख रहा है, तो यह हमारा ऑप्शन ए में नहीं दिख रहा है, इस प्रकार की आकृति। ऑप्शन बी में भी नहीं दिख रहा है, बीच में ऐसा होना चाहिए था। ऑप्शन सी में हमारा यह आकृति, ये देखिए ये आकृति ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। डी में भी कहीं इस प्रकार बीच से कटा हुआ भाग नहीं है, तो डी भी नहीं होगा। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।